नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मिथ गाथा में, जहां हम सुनते हैं पौराणिक कहानियां एक नए अंदाज में। आज की कहानी आपको सुनाएंगे शौनक। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है कैसे शिव बने त्रिपुरांतक। बहुत समय पहले 3 असुर भाई थे, विद्युन्माली, तारकाक्ष और कमलाक्ष। उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि उन्हें 3 दिव्य नगर मिले, एक स्वर्ग में सोने का, दूसरा आकाश में चांदी का और तीसरा पृथ्वी पर लोहे का। ब्रह्मा ने चेतावनी दी, यह नगर अजय रहेंगे, लेकिन जब तीनों एक सीध में आ जाएंगे तभी तुम्हारा अंत होगा। इन तीनों को ही जगत ने त्रिपुरासुर कहा। शुरू में त्रिपुरासुर शांत थे, लेकिन धीरे धीरे उनका अहंकार बढ़ गया। उन्होंने देवताओं को सताना शुरू कर दिया, ऋषि मुनियों के यज्ञ नष्ट करने लगे और धर्म का दमन किया। तीनों लोकों में भय और अराजकता फैल गई। देवता भागे भगवान विष्णु और ब्रह्मा के पास। दोनों ने एक ही उत्तर दिया, त्रिपुरासुर का अंत केवल महादेव ही कर सकते हैं। देवताओं ने कैलाश जाकर महादेव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, जब तीनों नगर एक साथ सीध में आएंगे तभी उनका विनाश होगा और उस समय मैं त्रिपुरांतक बनकर प्रकट होऊंगा। देवताओं ने शिव के लिए एक भव्य रथ तैयार किया। पृथ्वी बनी रथ का आधार, सूर्य और चंद्रमा बने उसके पहिए, ब्रह्मा बने सारथी और भगवान विष्णु बने शिव का बाण। शिवजी ने धनुष उठाया और प्रतीक्षा करने लगे सही समय की। समय आया जब सोने, चांदी और लोहे के तीनों नगर एक सीध में आ खड़े हुए। पूरा ब्रह्मांड मानो श्वास रोके खड़ा था। भगवान शिव ने धनुष चढ़ाया और एक ही बाण छोड़ा। उस एक तीर से तीनों नगर प्रज्वलित होकर भस्म हो गए। त्रिपुरासुर का अंत हो चुका था। देवताओं ने गगनभेदी स्वर में जय घोष किया, हर हर महादेव, त्रिपुरांतक महादेव की जय। उस विजय के क्षण महादेव ने अपना अद्भुत तांडव नृत्य किया। वह नृत्य केवल नगरों के विनाश का नहीं था, बल्कि यह था अहंकार के अंत का, धर्म की पुनर्स्थापना का और सृष्टि के संतुलन का। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अहंकार उसका विनाश अवश्य करता है। और जब अन्याय बढ़ता है तो शिव का तांडव धर्म की रक्षा के लिए अनिवार्य हो जाता है। इस अद्भुत कथा को आपके सामने प्रस्तुत किया हमारे मित्र मिथ गाथा के रचयिता। अब वो आपसे आगे बात करेंगे। धन्यवाद शौनक। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मिथ गाथा को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम दिन ब दिन बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं और आपका एक शेयर, एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत ताकत और आत्मविश्वास देता है। हमें यकीन है कि आप ऐसे ही हमारा हौसला बढ़ाते रहेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए मिथ गाथा के साथ, क्योंकि कथाएं कभी पुरानी नहीं होती।